दोस्तों कुछ दिन पहले ही पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समंदर में रहस्यमय मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी है कि समुंदर अब तक क्यों स्पेस से ज़्यादा रहस्य लिए हुए हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में 20% ही सी फ्लोर को देखा गया है। दोस्तों इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुंदर अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुंदर की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज़्यादा रहस्यों से भरा और कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो समुंदर को इतना जानलेवा बनाई हुई है? तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में। कहाँ और कितना समय बिता चुके हैं एक्सपर्ट? दोस्तों अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की ज़मीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। सबसे गहरा समुद्र कहाँ है? वुड्स होल ओशिनोग्राफिक के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिण छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। दोस्तों कैसा है चैलेंजर डीप? यहाँ गहराई इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल भी वहीं रहते हैं जहाँ रोशनी हो। 50 जंबो जेट्स के एक साथ गिरने जितना प्रेशर। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। यह धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज़्यादा है। आसान तरीके से इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा, चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना दबाव है। स्पेस में 0 हो जाता है प्रेशर। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुंदर के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफ़र से ज़्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह है। सबसे पहला कारण है समुंदर के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुंदर के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। यह गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। शैतानी त्रिभुज का रहस्य अब तक नहीं खुल सका। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम से कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ पता नहीं लगा। यह बरमुंडा ट्रायंगल है जो अपने दायरे में आई हर चीज़ को निगल जाता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिका महासागर का यह त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा तक नहीं जा सका। अमेरिकी विमान भी होते रहे गायब। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियंस से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी बमवर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को ये डर भी है कि कहीं इस जैसी कई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। सी एनिमल भी है खतरनाक। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं जो डर स्पेस में नहीं। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती हैं कि उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पपरफिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती हैं। इनके जहर की अब तक कोई काट नहीं मिल सकी। समुद्र के भीतर मलबों का एक पूरा देश बसा हुआ है। हाल में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। यह अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज़्यादा जहाज़ों का मलबा जमा होगा। यह अपने आप में खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। कई और कारण भी हैं। दोस्तों समुद्र में वैसे तो ज़मीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफ़ी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल है जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ। समुद्र के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी।
तो दोस्तों ये थे समुंदर के कुछ रहस्यमयी राज जिनके बारे में अब तक कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर लगी हो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।